गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज बताऊंगा कुछ टॉपिक्स डिटेल्स में, दैट इज व्हाट इज वाइब्रेशन। रेगुलर ऑसिलेशन और पीरियडिक मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज वाइब्रेशन। तो ये हो गया आप लोगों का वाइब्रेशंस का डेफिनेशन। वाइब्रेशंस रेफर्स टू मैकेनिकल ऑसिलेशन अबाउट एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसके बाद ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेशन इज द रिपीटिव वाइब्रेशन typically in time of some measures about a central value, often a point of equilibrium or between two or more different states. Examples includes a swinging pendulum, जैसे एक पेंडुलम क्या होते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अबाउट ये ऑसिलेट होते रहता है, दैट टाइप ऑफ ऑसिलेशन या वाइब्रेशंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मेन वाइब्रेशंस किसके कारण होते हैं, मेन कॉजेस ऑफ वाइब्रेशन। पहला हो गया अनबैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई भी चीज जैसे मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, दैट इज कोई भी चीज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण दैट इज नॉट बैलेंस बट दैट इज अनबैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा है इलास्टिक नेचर ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम इलास्टिक इन नेचर होते हैं वो ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल एक्साइटेशन। एक्सटर्नल एक्साइटेशन का मतलब क्या है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी चीज़ अगर एक्सटर्नल एक्साइटेशन के कारण वाइब्रेट होता है, दैट टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज द फोर्स वाइब्रेशन। विंड, जैसे विंड के कारण वाइब्रेशन होगा, दैट इज ऑल्सो द फोर्स वाइब्रेशन। ड्राई फ्रिक्शन बिटवीन द मेटिंग सर्फेसेस, दो सर्फेसेस के बीच में जब ड्राई फ्रिक्शन होगा, दैट इज ऑल्सो द वन टाइप ऑफ फ्रिक्शन ऑसिलेशन, मतलब एक टाइप ऑफ वाइब्रेशन है ये। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वाइब्रेशन? वाइब्रेशंस आर एम्पलीट्यूड टू सिमुलेट अर्थक्वेक फॉर जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। वाइब्रेशन की इंपॉर्टेंट खासियत यही है कि वाइब्रेशन यूज करके हम लोग जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, या कोई भी स्ट्रक्चर सेफ है कि नहीं है फॉर द कंस्ट्रक्शन, वो हम लोग मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। वाइब्रेशन में बी ऑल्सो यूज्ड फॉर ड्रिलिंग ऑफ जियोटेक्निकल वेल्स। बहुत सारा वेल्स बना रहता है तो वाइब्रेशन यूज करके हम लोग ड्रिलिंग भी करते हैं। वाइब्रेशंस आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर फॉर हार्वेस्टिंग बाय फोर्स वाइब्रेशन ऑफ फ्रूट बियरिंग ट्रीज। तो उसमें फोर्स वाइब्रेशन यूज करके हम लोग जितने भी फल वगैरह है वो भी हम लोग हार्वेस्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन। ये कुछ एडवांटेजेस ऑफ वाइब्रेशन है। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ वाइब्रेशन एंड व्हाट आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ वाइब्रेशन। जैसे डिसएडवांटेजेस में क्या क्या आ रहा है, अनवांटेड वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस अनप्लीजेंट स्ट्रेन इन मशीनरी पार्ट। जितने ज़्यादा वाइब्रेट होगा मशीनरी उतना वीक बन जाएगा, उसकी इफिशिएंसी इतना कम हो जाएगा। मेनी स्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग एंड ब्रिजेस दे फॉल्स बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। टूट जाता है वाइब्रेशन के कारण बहुत सारा स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द वाइब्रेशन कॉजेस रैपिड वेयर ऑफ मशीन पार्ट। जैसे मैंने अभी बताया इफिशिएंसी कम हो जाता है, मशीन्स में वेयर एंड टियर हो जाता है बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस सच एज द बियरिंग्स, गियर्स। उसके बाद एक्सिस ऑफ वाइब्रेशन इज ऑल्सो इवन डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स। इवन वाइब्रेशन अगर ज़्यादा हद तक होते रहे और ह्यूमन बींग्स उसके इम्पैक्ट में आ जाए तो वो बहुत ही डेंजरियस होगा। व्हाट आर द टाइप ऑफ वाइब्रेशंस? उसके बाद वाइब्रेशंस के मैं टाइप बता रहा हूँ, फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन। देखिए फ्री वाइब्रेशन दो टाइप्स के हैं, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड। फोर्स वाइब्रेशन भी दो टाइप के हैं, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड अकॉर्डिंग। और ये जो वाइब्रेशन है दिस इज बेस्ड ऑन द एक्चुएटिंग फोर्स के ऊपर है। और दूसरा है वाइब्रेशन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेसेस इन द सपोर्टिंग मीडियम। लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन, transverse vibration and torsional vibration according to the exciting force whenever after giving the initial displacement external force is removed and then body vibrates on its own। जैसे एक पेंडुलम मान लीजिए, पेंडुलम में क्या करता हूँ मैं, एक बार टच कर देता हूँ, टच करने के एक बार उसको फोर्स फोर्स उसको अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद क्या ये अपने आप घूमते रहेगा कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ टाइम तक। वो हो गया because of without any applying external force, that is free vibration। force vibration क्या है? force vibrations are caused and maintained by periodic disturbing force। force vibration में क्या है, हम लोग एक ऑल्टरनेटिवली कुछ समय के बाद हम एक्सटर्नल फोर्सेस को अप्लाई करते रहेंगे, that is known as force vibration।
लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस के बारे में मैंने बता दिया. कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m as shown in figure carried on one end of the weightless spindle, the other end being fixed. If the mass moves up and down, जब ये up and down move करेगा resulting in the direction direct tension and compression of the steel, it is said to execute the longitudinal vibration. Transverse vibration क्या होगा? If the body instead of moving vertically up and down, it vibrates in the manner such as shown due to the bending of the supporting medium, it is said to execute transverse vibration. Torsional vibration क्या होगा? When the shaft get twisted and untwisted alternatively due to the vibrating motion of the suspended body, it is said to undergo torsional vibration. तो जितने भी है देखिए, ये अप एंड डाउन होगा, ये लेफ्ट राइट में वाइब्रेट करेगा और ये रोटेशनल वाइब्रेशन करेगा. तो ये 3 टाइप ऑफ वाइब्रेशन हो गया. उसके बाद What are the various elementary parts of vibrating system? अभी देखिए नेक्स्ट टॉपिक है What are the various elementary parts of vibrating system? Vibrating systems में क्या क्या elemental parts है? देखिए, एक हो गया मास, दूसरा देखिए एक हो गया, कोई भी वाइब्रेटिंग सिस्टम में 3 चीजें रहना चाहिए. एक हो गया आपका स्प्रिंग, जो स्प्रिंग है इसके स्प्रिंग के स्टिफनेस के से मैंने डिनोट कर दिया. दूसरा चीज है हम लोग के डैम्पर, जो डैम्प करेगा वाइब्रेशन को, सी से हम लोगों ने डिनोट किया. और एक मास ऑफ द सिस्टम, वो एम से मैंने डिनोट कर दिया. द मास एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज ए रिजिड बॉडी व्हिच एग्जीक्यूट वाइब्रेशन एंड कैन गेन और लॉस काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. द स्प्रिंग एलिमेंट, ये जो मास है ये वाइब्रेट कर सकता है. वाइब्रेट करने के कारण क्या होगा? ये अप एंड डाउन मूव हो सकता है. लेकिन ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में इलास्टिसिटी है एंड दैट स्प्रिंग इज एज्यूम्ड टू बी ऑफ नेग्लिजिबल मास. ये अगर पूछा जाए ना, ड्रॉ दी वाइब्रेटिंग सिस्टम, तो ये 3 चीजें हम लोग को बनानी है. एक मास, एक हो गया स्प्रिंग और तीसरा हो गया डैम्पर. और इसका एक इक्वेशन भी बनेगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. उसके बाद डैम्पिंग एलिमेंट, ये डैम्पिंग एलिमेंट है, इट इज नाइदर मास नॉर इलास्टिसिटी. ये जो है इसका नाम, और एक है वाइब्रेटिंग सिस्टम एलिमेंट. इक्वेशन क्या है? अब मैं स्प्रिंग का जो भी स्टिफनेस है, स्टिफनेस का मैं रेशियो लिखूंगा. स्टिफनेस इज द फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट डिफ्लेक्शन या यूनिट डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स मैंने लिख दिया जिसके कारण वाइब्रेट होगा. तो स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय द फोर्स जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ. तो फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका स्टिफनेस. सिमिलरली डैम्पिंग क्या हो जाएगी? सिमिलरली डैम्पिंग इज डिफाइंड बाय द रिलेशन, जो डैम्पिंग है दैट इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी. ये चीज याद रखना है, अगर फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वो हो जाएगा स्टिफनेस, और डैम्पिंग हो जाएगा, डैम्पिंग इज द रेशियो ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय नॉट डिस्प्लेसमेंट बट द फोर्स डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी. अगर फोर्स को वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे, जिस फोर्स के कारण वेलोसिटी जनरेट हुआ है, वो हो गया डैम्पिंग. x डॉट इज द वेलोसिटी दैट इज dt ऑफ x. उसके बाद व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन? देखिए, द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एनी काइंड ऑफ वाइब्रेट, ये चीज याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कोई भी वाइब्रेटिंग सिस्टम के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो होगा m ऑफ d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर प्लस c ऑफ dx बाई द dt प्लस k ऑफ x इज इक्वल टू 0. तो अभी देखना ये है कि m ऑफ डबल डिफरेंशिएशन में हम लोग x डबल डॉट लिखेंगे, सिंगल डिफरेंशिएशन में x डॉट लिखेंगे, और x में x ही है. ये डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका x हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, x डॉट हो गया वेलोसिटी एंड x डबल डॉट हो गया आपका एक्सेलरेशन. अब उसके बाद ये जो 3 टर्म है, तीनों टर्म को हम लोग बोलेंगे m ऑफ x. यहाँ पे जो m ऑफ x डबल डॉट है, दैट m ऑफ x डबल डॉट इज कॉल्ड एज और नोन एज द इनर्शिया फोर्स. c of x dot is called as the damping force and the k of x is called as the spring force. ये जो 3 फोर्सेस है, ये 3 फोर्सेस मिला के हम लोगों का स्प्रिंग के इक्वेशन बनता है, वाइब्रेटरी सिस्टम के इक्वेशन बनता है. उसके बाद जितने भी नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा. व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड
व्हाट आर द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड डबल डिग्री ऑफ मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, जो भी है इनके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।